तो श्री रामदास जी ने कहा ठीक है, ये सब मैं रख लेता हूँ, और उन्होंने शिवाजी से कहा कि राजपाट अब तुम्हारा नहीं, तो अब मैं जो कहूँगा वो तुम सुनो। लेजेंडरी किंग छत्रपति शिवाजी की पर्सनालिटी की कुछ खास बातें आज हम करेंगे। वो एक हाईली स्किल्ड और चतुर फाइटर के अलावा एज अ किंग और भी बहुत कुछ थे जो उन्हें एक महान राजा बनाता था। उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी कुछ खास बातें मुझे लगता है कि सभी यूथ को जानना चाहिए, खासकर वैसे यूथ जो आने वाले समय में अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे देखना पसंद करेंगे। कुछ तो ऐसा था इनकी पर्सनालिटी में एक फाइटर के अलावा कि दूसरे राज्य के लोग भी इनके दीवाने थे। क्या था ऐसा खास कि लोग शिवाजी के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते थे? वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, ऐसे तमाम चर्चे आज भी यूथ के बीच हमें देखने को मिलते हैं। कई लड़के तो अपनी दाढ़ी और मूंछों का स्टाइल तक शिवाजी के स्टाइल से कॉपी करते हैं। तो विद सो मच एक्साइटमेंट एंड विदाउट अ डिले, लेट्स स्टार्ट नोइंग अबाउट शिवाजी's पर्सनालिटी वन बाय वन। तो आज शिवाजी की पर्सनालिटी का सबसे पहला रूलिंग सीक्रेट है लीड विथ इमोशनल क्वोशेंट, कांकर द हार्ट। यानी कि इमोशनल लेवल पे लीड करना, लोगों का दिल जीतना। आपने कई लोगों को ये सुना होगा कहते हुए कि मेरा वीकनेस है कि मैं इमोशनल हूँ। सुना है आपने? शिवाजी भी इमोशनल थे। इमोशन के चलते लोग दूसरे के इमोशन को समझ पाते हैं। जो आदमी इमोशनल नहीं होगा वो तो दूसरों का दुख दर्द समझ ही नहीं पाएगा। एक लीडर के तौर पे लोगों से दिल का जो कनेक्शन होता है वो बन ही नहीं पाएगा। फिर द ग्रेट शिवाजी जैसा भी नहीं बन पाएंगे। देखा जाए तो लोग उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग सिंपल, ऑनेस्ट एंड साफ सुथरे स्वभाव के होते हैं, और ये चाहते भी हैं कि लोग उनके साथ भी सिंपल, ऑनेस्ट और साफ सुथरे रहें, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना रहे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही ट्रीट भी होना चाहते हैं, और इसकी समझ द ग्रेट शिवाजी को थी। शिवाजी जब भी लोगों से बातें करते थे तो वो बातों को एकदम सिंपल अंदाज में रखते थे। वो उसी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे जिस लैंग्वेज में लोग आपस में बात करते थे। इस बात का ध्यान भी वो रखते थे कि उनकी बात लोगों के दिलों को डायरेक्टली छू सके। वो लोगों को उनके सपनों के लिए, उनकी एम्बिशंस के लिए जगाने का काम इसी अंदाज में किया करते थे। शिवाजी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके लड़ाई और आंदोलन करते थे, लेकिन फिर भी जो पुअरेस्ट, सबसे गरीब और समाज का कमजोर कम्युनिटी होता था उससे बात करना और उनकी समस्या का समाधान निकालने का ख्याल वो रखते थे। दोस्तों, एम्पैथी यानी कि दूसरों के जगह पे खुद को रखकर सोचने का जो काम है वो शिवाजी हमेशा करते थे, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था उनकी आम आदमी के दिलों पे राज करने का, क्योंकि ऐसा करके शिवाजी अपने लोगों की परेशानी, उनका इमोशन अच्छे से समझ पाते थे। भावनात्मक रूप से सभी लोगों को जोड़ने में शिवाजी का कोई जवाब नहीं था, और यही कारण था कि जो लोग शिवाजी की टीम में काम करते थे उनको एक पक्का विश्वास था कि वो एक सही लीडर के हाथ में है, और उनको लगता था कि उन सभी का दिल, इमोशन और ड्रीम को उनके लीडर के द्वारा समझा जाता है। हिस्ट्री में घटना का जिक्र है कि एक बार उनके कैप्टन का किसी ऑपरेशन के लिए ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर ड्यूटी पर रुकना पड़ा था, और उस कैप्टन के बेटे की शादी भी उसी समय थी, और कैप्टन के लिए किसी भी तरह से शादी अटेंड करना पॉसिबल नहीं था। यह बात शिवाजी को पता चली। फिर क्या था, कैप्टन के बेटे की शादी की तैयारी पूरे डिटेल्स के साथ शिवाजी की देखरेख में हुई, और शिवाजी ने शादी भी अटेंड किया था। इस घटना ने लोगों का दिल छू लिया था। इस घटना के चलते लड़के का पिता यानी कि कैप्टन और वहाँ पे मौजूद शादी में सभी गेस्ट और पूरी फैमिली महाराज के प्रेजेंस के कारण इमोशनल हो गए थे। ऐसी घटनाओं ने लोगों का दिल जीत रखा था। शिवाजी अपने बिजी शेड्यूल में भी लोगों की पर्सनल और इमोशनल ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। अपना समय, अपनी एनर्जी लोगों को कनेक्ट करने में लगा देते थे। इन्हीं बातों ने लोगों को, लोगों की आंखों में एक महान लीडर शिवाजी को बना दिया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज मदर ऑफ ऑल विजडम। अनुभव सभी ज्ञान की जननी है, यानी कि अनुभव से ही ज्ञान का जन्म होता है। शिवाजी भी समय के साथ अनुभव के आधार पर ज्ञानी होते चले गए। अपनी हर सफलता और असफलता को बहुत गंभीरता से लेते थे वो, और उसके बारे में समय निकालकर सोचते थे, एनालिसिस करते थे। कई लोगों को जीत का मंत्र उन्होंने दिया, कब लड़ना है, कब शांति रखनी है, कब क्या एक्शन लेना है, अपनी टीम को बताते थे। इनका जो इमोशनल कनेक्शन था वो लोगों को ट्रेन करने में बहुत हेल्प करता था। लोग उनको सुनना पसंद करते थे। लोग अपने लीडर के लिए जबरदस्त तरीके से खुद को तैयार भी करना चाहते थे। ये इमोशनल कनेक्शन
शिवाजी और लोगों के बीच इतना डीप, इतना गहरा था कि लोग अपनी लाइफ को अपने लीडर शिवाजी के लिए सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसी बातों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। लोग ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बाद भी उनका लीडर उनके घर परिवार को प्रॉब्लम होने नहीं देगा। इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास लोग सिर्फ इमोशनल कनेक्ट के कारण करते थे। दोस्तों, शिवाजी इसी प्रकार लोगों के अंदर देशभक्ति जगाए रखते थे। एक बार की बात है कि शिवाजी हैदराबाद गए और वहां का रूलर उस समय निजाम था। शिवाजी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि शिवाजी अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो हैदराबाद में लोगों का एक गजब का उत्साह देखने को मिला था। लोग एक महान लीडर की स्माइल और उनका फेस देखने के लिए उतावले थे। दोस्तों, शिवाजी ने लोगों को निराश नहीं किया और उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ लोगों को अपनी स्माइल, अपनी मुस्कुराहट देकर उनका स्वागत स्वीकार किया। फिर क्या था, इस महान लीडर का लोगों ने चांदी और सोने से बना हुआ फूल की पंखुड़ियों से स्वागत किया, जो कि एक बड़ी अजीब बात थी क्योंकि हैदराबाद का माहौल उस वक्त उनके लिए सही नहीं था। लेकिन ऐसी लोकप्रियता का डायरेक्ट बेनिफिट निजाम से होने वाले नेगोशिएशन में शिवाजी को साथ में देखने को मिला था। निजाम को शिवाजी की बात आसानी से माननी पड़ी थी। दोस्तों, शिवाजी ने अपने आप को कभी भी अपने राज्य का राजा या मालिक नहीं मानते थे। वो हमेशा खुद को आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का ट्रस्टी मानते थे, क्योंकि तब के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत, स्पिरिचुअल गुरु स्वामी रामदास जी थे और वो शिवाजी के गुरु जी भी थे। ऐसा जिक्र है कि सतारा कैप्चर करने के बाद शिवाजी ने अपने गुरु जी के लिए सज्जनगढ़ में आश्रम बनवाया जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। बट रामदास जी फिर भी भिक्षा मांगने नगर जाया करते थे। ये बात शिवाजी को बहुत खटकती थी। उन्हें लगता था कि उनका रॉयल शिष्य के होते हुए ऐसा होना ठीक नहीं है। तो शिवाजी ने डिसीजन लिया और राजपाट का सारा डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लेकर वो स्वयं गुरु जी के चरणों में समर्पित करने पहुंच गया और कहा कि आज से गुरु जी सब आपका। तो श्री रामदास जी ने कहा, ठीक है, ये सब मैं रख लेता हूं। और उन्होंने शिवाजी से कहा कि राजपाट अब तुम्हारा नहीं, तो अब मैं जो कहूंगा वो तुम सुनो। तुम इसके सेवक बन के काम करो। तुम एक केयर टेकर हो पूरे राज्य का। और शिवाजी ने ऐसा ही किया भी। वो एक राजा नहीं बल्कि एक सर्वेंट लीडर बनकर, लोगों का दास बनकर अपने राज्य का देखरेख करते थे। ये सर्वेंट लीडरशिप का लेसन शिवाजी की जिंदगी से आज के मौजूद सभी लीडर्स को सीखना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ सालों पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी देशों से मैनेजमेंट शब्द का विकास हुआ है। इससे 300 साल पहले ही सर्वेंट लीडरशिप का लेसन शिवाजी ने दे दिया था। दोस्तों, कोई भी लीडर इस पोजीशन में तब आता है जब वो रूल करते करते मैच्योर्ड हो जाता है, वरना नए लीडर्स तो जनता का सब माल अपना में बिलीव करते हैं। एनीवेज, शिवाजी ने इसी सेवा भाव से अपने गुरुजी से इंस्पायर होकर सन्यासी वाला भगवा रंग को झंडे के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। भगवा रंग त्याग और सेवा का प्रतीक माना गया है सनातन धर्म में, और इसी की वजह से भगवा झंडा का मतलब ही है निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए विश्व की सेवा करना। इस झंडे को लेकर चलने वाला अपने लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए जीता है, बिल्कुल शिवाजी की तरह। और शिवाजी को ऐसी ही सोच के कारण शिवाजी को जानता राजा यानी कि कॉन्शियस किंग भी बोला गया। दोस्तों, कॉन्शियस किंग मीन्स एक मैच्योर्ड राजा जो हर बात जानता और समझता है। दोस्तों, आज के वीडियो का कंक्लूजन आप पे छोड़ता हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि शिवाजी के जैसा लीडर बनने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, जॉब में, स्पोर्ट्स में या कहीं का सीईओ ही क्यों ना हो। इंतजार रहेगा आप लोगों में से सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।